चलो बहुत बढ़िया। हेलो 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 एवरीवन, ऑनलाइन वाले फटाक से एक बार हाय भेज दो बेटा, जो भी लोग ज्वाइन हो चुके हैं। चलिए हाँ, नहीं आया, क्या बात कर रहे हो। हेलो हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून। अरे हो गया अरे चालू, असं का करताय। हेलो नीरज, हेलो नेहा, हेलो नमन, हेलो निकिता, हाउ आर यू गाइस, कैसे हो आप सब लोग। हेलो आरवा, हेलो नीतीश, हेलो आकांक्षा। और तुम नालायक बोल रहे कि दिख नहीं रहा, बताओ कैसे नालायक बच्चे तुम। सर प्लीज एक्यूरेट टाइम बता दीजिए। भाई एक्यूरेट टाइम यही है, ठीक है ना। कितना 110 115 तक के स्टार्ट तो हो ही जाएगा। राम राम भाई। रीजन सिंपल है, 1 बजे तक के इंटर का लेक्चर होता है, तो थोड़ा सा 5-10 मिनट आने जाने में थोड़ा सा प्लेस का तो है ना डिफरेंस भाई, पार्किंग विर्किंग ढूंढते हुए। अब इतना तो है नहीं कि वैलिड पार्किंग है कि चाबी दे दिए सर ऊपर आ गए। और टू व्हीलर को बहुत गरीब लगेगा ना वैलिड पार्किंग, छोड़ो तुम्हारे बस का नहीं है। चलिए, कैसा रहा आपका 12th का एग्जाम, कैसा रहा। हेलो पायल, हेलो तनिष्का, हेलो चेतन, हेलो प्रिया। कैसा रहा आपका 12th का एग्जाम, कैसा था बेटा अभी तक का। कितने लोग न्यू है, न्यू लोग प्लीज रेज योर हैंड। ऑफलाइन के अंदर में न्यू लोग कि जो फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं कि भैया आप कौन है हमको पता नहीं है, ठीक है। अच्छा 1 2 3 4 5 है ना, 5:15। मैं तेरे को कहा बोला, मैं बता रहा कोई है क्या 5:15 में, देख तो जरा आजू बाजू में अपने, मैं तेरे को काम दिया रे, है ना। तो चलिए, है ना, तो अराउंड अपन मोस्टली ट्राई करेंगे यहाँ पे सारे चीजों को कवर करना और रिवीजन लेक्चर बोलने के लिए। बट यहाँ पे मैं आपको एक चीज मेक श्योर करता हूँ कि स्टार्ट टू लेके एंड तक, ठीक है ना, एक भी वर्ड मिस नहीं होगा। रिवीजन लेक्चर इसका मतलब ये नहीं है कि अपन बहुत स्पीड से जाने वाले हैं, सिंपल चीज है। इसीलिए अपन ने यहाँ पर हर सब्जेक्ट का अलग से लेक्चर रखा हुआ है, ताकि आपको टाइम भले ही लगे बट डिटेल में सारा सिलेबस कवर हो। तो मैं आपको मेक श्योर कर रहा हूँ कि आपका 100% सिलेबस कवर होगा एकदम आराम से सिस्टमेटिक वे में। कोई भी पे भाग दौड़ वाले करने वाले नहीं है कि भैया लेक्चर ले लिया डाल दिया, ठीक है, स्पीड से अपन जाएंगे, ऐसा कोई भी नहीं होगा। सारे कंसेप्ट अपन 100% कवर करवाएंगे। नमन भाई को बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। सर ऑनलाइन में आज कितने स्टूडेंट प्रेजेंट है मुझे बता दीजिए प्लीज। भाई क्लास पूरा भरा हुआ है, मतलब बस के धक्का बुक्की होना ही बाकी है ना। अब मैं गिन नहीं पा रहा हूं, क्योंकि मैं गिनते रह जाऊंगा तो लेक्चर खत्म हो जाएगा। बाकी कुछ नहीं, 60 इधर है, 60 इधर, 120 तो आराम से है भाई, ठीक है ना। क्या दिखाया गया, तो इसका कैपेसिटी 180 का बेटा। मैं बोला ना, एक एक चीज गिनी रे, ये कहां से कौन सा कहां से आया वो भी मेरे को अच्छा कैसे होशियार है ना, ये नरम नरम वाले तुमने पकड़ लिए। जहां पे क्वेश्चन वाले थे बोले मजे आ रहे इधर। तो चलिए शुरू करते हैं। सर मुझे इकोनॉमिक्स में कुछ भी नहीं आता, तो क्या, बस बेटा तू लेक्चर देख और पढ़ाई कर, जिस दिन का उस दिन पढ़ाई कर ले मेरे भाई। सिर्फ लेक्चर देख के कुछ नहीं होगा लाइफ में। देखो अब ना थोड़ा सा समझदार बन जाओ भाई, अब टाइम पास से आगे बढ़ेंगे अपन, कि 12 तक के अपने बाकी चीजें कर ली वो चल जाएगा। बट अभी यहाँ पे सीए फाउंडेशन के अंदर में थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। सीए फाउंडेशन का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि जो आपने 12th स्टैंडर्ड के अंदर में पढ़ा वही आपका बेस है, बस थोड़ा सा एडवांस लेवल का हमको यहाँ पर पढ़ना है। जैसे अगर आपका प्रोडक्शन वाले इसमें हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसके टाइम पर हो गया, थोड़ा सा मार्केट वार्केट के टाइम पे, तो ज्यादा उससे ज्यादा कुछ आपको एडवांस लेवल का पढ़ना नहीं है। बट अगर आपको सिंपल तरीका बताता हूं कोई भी एग्जामिनेशन क्लियर करने का, कोई भी मतलब कोई भी, ठीक है, आप सीए फाउंडेशन में हो, सीए इंटर में हो, सीए फाइनल में हो, कोई भी, सिर्फ एक छोटा सा रूल बना लो। देखो ये अपनी 3 महीने की लड़ाई है ना, 3 महीने के अंदर में हमारा एग्जाम आ जाएगा, सब बात खत्म हो जाएगी। रीजन एक छोटा सा काम करना है आपको कि जिस दिन भी जो सब्जेक्ट के फैकल्टी, रिस्पेक्टिव फैकल्टी जो भी टॉपिक पढ़ाएगी, एक बुक बनाओ। अब वो कॉमन बनाते हो सेपरेट बनाते हो, इट इज अप टू यू, उसके अंदर में राइट डाउन करके निकालो।
फॉर एग्जाम्पल अभी हम पीडीएफ से पढ़ा रहे हैं तो हर चीज मैं लिखूंगा नहीं, यहां पर मैं यहां पे मार्क डाउन कर रहा हूं। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको राइट डाउन करके निकालो, है ना। चलो मैं आपको फर्स्ट डे है इसलिए बहुत सारी चीजें क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि जो हमने लास्ट टाइम चीजें पे ध्यान दिया था, बट उसके बावजूद मेरे एक चीज नोटिस में आई है कि जहां पर बच्चे लैग कर जाते हैं वो है सेल्फ स्टडी वाला। आप सिर्फ लेक्चर अटेंड करोगे और आप सिर्फ, है ना, उनको रीड करके जाओगे एग्जाम में तो बात नहीं बनती। एमसीक्यू है बेटा, ठीक है ना। अब एमसीक्यू के अंदर में क्या होता है कि आपको स्पेसिफिक आंसर लिखना पड़ता है, और एग्जाम में जाके एग्जाम प्रेशर के अंदर में कंफ्यूजन होता है। तो उससे बेटर है आप क्या करो, उसको राइट डाउन करके निकालो। जितनी बार राइट डाउन करोगे जो वर्ड्स है वो बहुत अच्छे से आपके कंसेप्चुअल क्लियर हो जाएंगे। तो रीजन सिंपल है, आपने क्या करना है, उसको राइट डाउन करके निकालना है। अब इकोनॉमिक्स के अंदर में जिसने पहले अपने लेक्चर अटेंड किए होंगे, आज तक ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि हमने लेक्चर लिया और पूरा चैप्टर ही खत्म हो गया, नहीं, है ना। कितना लेते हैं अपन, हार्डली 2-3 पेजेस। अगर उस 2-3 पेजेस को आप अपने बुक में अपने ओन वर्ड्स में लिखने को ट्राई करो, हार्डली 20 मिनट्स लगते हैं। सेम गोज विद अकाउंट्स, कुछ नहीं करना, जो सब सर ने पढ़ के निकाला उसी को राइट डाउन करके निकलना। सेम सारे सब्जेक्ट का करो, राइट डाउन करोगे, आपकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी ज्यादा क्लियर रहेगी और आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में इजी जाएगा। आप सिर्फ सोचोगे कि भैया रिवीजन लेक्चर कर लेंगे और एग्जाम में चले जाएंगे और रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, नहीं बेटा, है ना। रिजल्ट नेगेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं करते, हम सिर्फ सुन के जाते हैं। और लास्ट टाइम हमको एक्सपीरियंस था, ठीक है ना। इसमें भी अब्सेंटिज्म मत रखना, दो चीजें रखो सिर्फ। क्या? सबसे पहला रेगुलर प्रेजेंटिंग, है ना, रेगुलरली लेक्चर करो, रेगुलर लेक्चर करो, ठीक है, जो भी सारे सब्जेक्ट के हैं, और रेगुलर सेल्फ स्टडी। बस आप क्या सोचते हैं कि भैया, आप तुम्हारी मेंटालिटी कैसी होती है कि सर सुबह 7:30 बजे आए, सर 3:30 बजे घर जा रहे हैं, सर थक गया, सर सो गया था, 7 बजे उठा, सर थोड़ा सा सोसाइटी में गया, टाइम पास किया, सर 9 बजे डिनर किया, सर अकाउंट का होमवर्क किया, क्लास का कॉलेज का असाइनमेंट किया, सो गया, फिर रिजल्ट कैसे आएगा? रीजन सिंपल है। तो थोड़ा सा अभी 3 मंथ्स किसी के पास में कॉलेज वाला तो रीजन ही नहीं है, कॉलेज है ही नहीं, है ना, सही। तो ये रीजन मत देना अभी, नहीं तो जोश में दे देगा, है ना। हाँ, वो मैडम ने बुलाया था, आईटी वाले मैडम ने, रहेगा होगा तो रीजन सिंपल है, वो रीजन मत देना भाई, जिस दिन का उस दिन पढ़ो। और मैं आपको पर्सनली, मैं आपको 2-3 चीजों में हेल्प आउट करता हूँ। मैं सारे बैचेस में बोलते आ रहा हूँ कि एक बार जैसे मेरा थोड़ा फ्री शेड्यूल हो जाएगा, आप इंडिविजुअली मिलो, क्योंकि हर स्टूडेंट की कैपेबिलिटी अलग होती है। किसी का थ्योरी सब्जेक्ट स्ट्रांग है, किसी का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट स्ट्रांग है, तो आप उस अकॉर्डिंगली अपना स्टडी प्लान बनाओ। स्टडी प्लान बनाओ मतलब मैं वो वाले प्लान में विश्वास नहीं रखता, सुबह 7:30 बजे उठना और बैठना, जिंदगी में नहीं होता। जिस दिन मैंने 7:30 लिखा, मैं 9:30 के पहले उठा नहीं हूं, ठीक है। और अब बिना अलार्म के उठता हूं मैं, डर के मारे, है ना, क्योंकि तब जागा नहीं ना मैं अब जागा हूं। तो तुम मत करना ये चीज है। तो रीजन सिंपल है, तो इंडिविजुअली प्लान आउट बना के जाओ, और इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एवरी वीक में अपडेट दो कि सर ये पढ़ाई हुई है, ये नहीं हुई है, यहाँ डिफिकल्टी जा रही है। देखो ये एक नहीं पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट करता है। पॉजिटिव प्रेशर इन द सेंस व्हाट, आपको डेली अपडेट देना, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके मन को खाएगा कि यार आज अगर अपन सर को अपडेट दिए नहीं, कल को देंगे, कल को पूछ लेंगे, फिर आप नजर मिलाओगे नहीं अगर ऑफलाइन में आओगे, है ना। फिर मुझसे जो नजरें चुराने लगे हो, है ना, लगता है टाइम पास करने लगे हो। अब फिर मैं गाऊंगा, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं। तो रीजन सिंपल है, अपना अपना सेल्फ स्टडी। भाई 3 महीने है रे, सीरियसली बता रहा हूँ, 3 महीने हैं, 3 महीने के अंदर में एग्जाम क्लियर, बात खत्म। उसके बाद में इंटर, और इंटर वाली लाइफ तो आय हाय 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 हाय, सांस लेने की फुर्सत मिल जाए तो बस है ना। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत ही शानदार लाइफ रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट लेक्चर के साथ में, एकदम जोश के साथ में। हाँ, मेरे को मालूम है कि जो ऑलरेडी लेक्चर अटेंड कर चुके हैं, जो रिवीजन बैच के हिसाब से आए, अब वो मेरे को एकदम गंदे नजर से घूरेंगे, है ना, क्योंकि ये कराउंड ये वाली चीज 8वीं बार 10वीं बार तो सुन रहे होगे, है ना। मेरे को तो लग रहा है एक आधा ऑफलाइन वाला बोलता हूँ, एक काम करो आप 10 मिनट बैठो, मैं पढ़ाता हूँ। अब देखो मैं क्या करता हूँ, है ना। वो पढ़ लिए इतना बेचारे। तो चलिए बेटा, मैं आपको सीरियसली आपको हेल्प आउट करने के लिए ही हम यहाँ पे आए हुए हैं। तो यहाँ पे जितनी फैकल्टीज है, अगर आप मैं आपको बताऊं, तो आप जिन लोगों के साथ में पढ़ रहे हैं, है ना, आपको सारी फैकल्टीज पता है। अकाउंट्स के अंदर में नवनीत सर, ठीक है, आज आपने अटेंड किया होगा। मैथ्स के अंदर में वैभव सर है। फिर बाद में बीसीके के अंदर में देखो 2 पार्ट थे। बीसीके के लिए अपन ने सीधा जो कंपनीज रजिस्टर्ड करते हैं, जो कंपनीज के साथ में ऑडिट विडिट करते हैं, उनको लेके आए हैं, जो कि आपके साथ में सीए इंटर में भी है, कॉस्टिंग्स के लिए, है ना, पवन शर्मा सर। देन आपको जिससे डर लगता है, आपको जिससे डर लगता है, लॉ,
उसका उसका तोड़ सॉल्यूशन लेके आ गए, है ना। जो इंटर लेवल अभी मतलब उनकी मैं ज्यादा तारीफ नहीं करूंगा, उनको दूसरे एकेडमी से और दूसरे प्लेटफॉर्म से अच्छे अच्छे ऑफर्स आ रहे हैं, है ना, कि भैया आप हमारे इधर आओ। वैसे लोगों को अपन ने पकड़ के रखा हुआ है, अपन छोड़ने नहीं वाले। विक्रम बेताल जैसे गर्दन में बैठे हुए उनके। तो रीजन सिंपल है, नहीं इसके पीछे बेटा हम आपको डे वन से यही बोल रहे हैं कि हमारा एक ही पर्पज है कि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देना है, ठीक है। और इसमें मेनली फ्री करने का पर्पज यही था कि भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि जिनको प्रोफेशनल कोर्स करना है ना, प्रोफेशनल कोर्स करना है, बट ड्यू टू हाई फीस वो दे नहीं पाते कि हम कैसे थे। बट एटलीस्ट अगर हम फाउंडेशन लेवल एंट्रेंस एग्जाम अगर फ्री करवा देते और वो क्लियर करते, क्या उनके पास में कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं आगे कर सकता हूँ कि नहीं, मतलब उस पर डिसीजन मेकिंग तो ले पाएंगे यार। और हर स्टूडेंट का अधिकार है ये। तो रीजन सिंपल यही अपना एक ट्राई करने का कोशिश कर रहे हैं हम इस जॉइंट वेंचर के द्वारा। तो आपका एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि ज्यादा से ज्यादा लेक्चर्स को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। इसका पैसा नहीं है और चैनल में मोनेटाइज नहीं है भाई। तुमको लगता होगा कि उससे पैसा आता होगा, है ना, इधर पैसा नहीं लिया उससे क्या ले गए, उस फिर इधर ले लिया रहता तो परवड़ा रहता ना। तो रीजन सिंपल है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करो, रेगुलर लेक्चर अटेंड करो और आप देखोगे कि रिजल्ट बहुत औसम रहेगा। और एक और बात हमने बताई है कि लेक्चर होने के बाद में अगर क्लासरूम फ्री, आप यहाँ पे सेल्फ स्टडी करते बैठो, है ना। बट हाँ पढ़ाई करनी है ना, नहीं तो बैठ के रील देख रहे शिंचन वाले, पता नहीं कौन से देख रहे हैं, तो वो मत करना बस, बाकी कुछ नहीं भाई। पढ़ाई करो। देखो तुम्हारे लिए हमारे एक ही मतलब एक ही मोटिव है कि तुम्हारे लिए जो भी पॉसिबल होगा स्टडी के लिए हम सब फैसिलिटी अवेलेबल करवाएंगे। सिर्फ उसका पॉजिटिव यूज कैसे करना, इट इज अप टू यू, ठीक है। मैं यहाँ पे जब जो भी फैकल्टीज अवेलेबल रहेगी आप उनसे फ्रीली गाइडेंस ले सकते हो किसी भी सब्जेक्ट का। यहाँ पर ऐसा नहीं है भैया, सारे फैकल्टीज फ्रीली अवेलेबल है आपको हेल्प आउट करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 से इसलिए जाएंगे क्योंकि कुछ लोग अपनी आत्माएं और अपनी याददाश्त दोनों खो चुके। सब 12th के बाद में ही आए ना यहाँ पे, है ना। कितने लोगों को लगता है कि 12th के बाद अभी मतलब 12th का एग्जाम दिया है ना कि 90 प्लस आएंगे इकोनॉमिक्स में? 90 प्लस वाले सब मिला के, ठीक है, फोटो निकाल के रखूंगा। मैं सच्ची बता रहा हूं, मैं रिजल्ट को मैं नहीं ऐसा घूमूंगा ना, खूंखार खूनी आत्मा मतलब है ना, क्राइम पेट्रोल का आता एक आधा एपिसोड दे ही दूंगा। और तुम तो 8 हाथ ऊपर है ना, 8 एपिसोड बन जाएंगे। अच्छा 2 और थे, 10 एपिसोड हो रहे थे, उसने भी उधर से उधर ही खींच लिया। बोले मैं नहीं, है ना। रीजन सिंपल, नहीं बैक जाके देखने की जरूरत नहीं भैया, है ना। हाँ पीछे मुड़ के नहीं देखना लाइफ में अपने को कभी। आप लोग न्यू स्टूडेंट बेटा, आपके कैसे गए एग्जाम्स? वेरी गुड डिसीजन, नॉट टू लेट। हाँ वो समझ गया ना, 11 12 2 इयर्स, उतना समझता मेरे को, उतना कैलकुलेशन आता। ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, है ना। और बाकी कैसे गया? बढ़िया। तो चलिए अभी इकोनॉमिक्स का अपने को क्या है कि जो अपन ने 12th में पढ़ा उसी को पढ़ेंगे और अपन कैसे कि ब्रशअप करेंगे। बहुत टाइम हो गया कि आपने पढ़ा नहीं होगा, बोले सर अभी तो एग्जाम दी, बट इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको एक बार पूरा याद दिलाए। तो चलिए इकोनॉमिक्स के साथ में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन आप लोगों के साथ में हमेशा से जो रहा है वो मतलब क्या, व्हाट इज मीन बाय इकोनॉमिक्स? अरे सबको पता है रे, व्हाट इज मीन बाय इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स मतलब क्या है? मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट मतलब क्या है? इकोनॉमिक्स। कहां से आए तुम? ठीक है ना, बताओ जल्दी से, व्हाट इज मीन बाय इकोनॉमिक्स? अनलिमिटेड वांस मतलब इकोनॉमिक्स। कहां से आ रहे भैया? ठीक है, एक नहीं मैं हर बैच में पूछता हूं, इतने शानदार बच्चे हैं ना, बोले इकोनॉमिक्स मतलब क्या? बोले अर्थशास्त्र। अच्छा मैंने हिंदी में पूछा था तेरे को, बोले नहीं सर, बोला है सर और इकोनॉमी है। बहुत बढ़िया बेटा, है ना। अच्छा एक बात बताओ, हाउस होल्ड, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। अब चालू करो बेटा। और इकोनॉमी हाउस होल्ड मैनेजमेंट केम फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हम थोड़ा सा ब्रशअप कर ले कि हम इकोनॉमिक्स पढ़ने के पहले देखो लाइफ में हमने एक 11th में एक चीज पढ़ी थी, क्या पता है आपको? है ना, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ साइंस, याद है? कौन सा बेटा? एक है नेचुरल साइंस एंड अनदर वन इज सोशल साइंस। बराबर है, देखो क्योंकि अपन इंट्रोडक्शन में है तो इधर इतना
अपन एकदम ध्यान से एकदम ब्यूटीफुल अंडरराइटिंग के पीछे नहीं जाएंगे। अभी नेचुरल साइंस मतलब क्या होता है, जो किसके साथ में डील करता है बेटा? वो किसके साथ में डील करता है? नेचर के साथ में, ठीक है। जो भी मतलब फूल पत्ते है ना, हवा पानी। बेटा शेरो शायरी नहीं चल रही है यहाँ पे, वाह 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 करना चालू करेगा, अभी सही इसका मूड बन गया, ठीक है ना, बोले वाह फूल पत्ते हवा वादिया, है ना। तो रीजन सिंपल है, उसका जो स्टडी करते हैं वो किसका अंदर में जाते बेटा? नेचुरल साइंस। अच्छा नेचुरल साइंस कैसा है? यूनिवर्सली एप्लीकेबल है क्या? अरे हाँ या ना? हाँ, हमने एक क्वेश्चन देखा था जो हम 11 12 से परेशान करते हुए आ रहे हैं, वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O। हर जगह पे सेम है? ऐसा है कि कोई ज्यादा पोल्यूटेड सिटी है तो उसको भी H2 और O2 भी लगेगा? बोले नहीं, बोले नहीं, बोले तुम्हारा तो सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, बोले तुम बहुत गंदे लोग हैं, ठीक है ना। हाँ, तुम्हारे हवा में बारूद ज्यादा है। अब मेरे को कंट्री का नाम मत बोलना, ठीक है, वहां पे आटा भी नहीं है अभी। बारूद कहां से खरीदेंगे? तो सिंपल से अब वो क्या है कि अगर प्रूव कैसे करेंगे सर, क्या बताओ? वाटर का फॉर्मूला क्या था? H2O, है ना साइंस वालों। 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ऐसा इतना मेरे को समझता। क्या हवा में ये दोनों चीजें अवेलेबल है मैडम? बनाओ पानी। अब आपने हाँ बोला, बनाओ रील के जैसे ऐसे वैसे ताली मार के पानी उड़ाओ। मां कसम एक बार कर दो, मैं फैनिश हो जाता इधर, है ना। होएगा पॉसिबल? फिर आपने कैसे क्या बोला H2O से पानी बनता करके? कैसे प्रूव किया? तो मैंने भी तो वही बोला ना, तो पानी हवा में अवेलेबल है। हाँ तो बनाओ ना पानी, वो जमा करो ना, ऐसा कुछ तो भी करो ना, ऐसा कुछ। लोग ऐसे करके ऐसे कर रहे हो, तुम पानी नहीं बना पा रहे हो यार, क्या बात कर रहे हो? बनाना चाहिए तुमने पानी। रीजन सिंपल है, क्या है उसके लिए, ये क्या बोलेंगे, बोले सर मैं बना के दिखाती हूँ। चलो लैब में, लेबोरेटरी में जाना पड़ेगा, वो ऐसा फालतू का चश्मा इश्मा लगा के 2 4 ऐसे बुलबुले छोड़ के विल के कुछ तो भी करके देखो सर पानी हो गया, ठीक है ना। यही है ना, सिंपल सी बात है कि ये जो चीजें है ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल है क्या? जी हाँ, ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। अपन शॉर्ट शॉर्ट में देखेंगे। देन इसके बाद में ये प्रूवन है क्या ये सारे कंट्रीज में यूनिवर्सल एप्लीकेबल है? सर कहां पे प्रूव किया इसको? लैब में, लेबोरेटरी में, ठीक है। सिंपल सी चीज है। अब ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, लेबोरेटरी में प्रूव है, तो चलिए। बट सबसे मेन बात और सबसे खुशी की बात बच्चों के लिए क्या होती है पता है क्या? कि इसके बारे में हमको कुछ भी पढ़ना नहीं है, क्योंकि बेचारे मैडम तो और भी टेंशन में आ गए थे, इसलिए टेंशन में आ गए, बोले साइंस छोड़ के आए थे, अब वापिस साइंस पढ़ना है। अब वो डायरेक्ट आर्ट में गई रही थी, है ना, और उधर भी अगर मालूम पड़ गया कि भाई क्या है क्या नहीं, अरे यार क्या बोला लेक्चर में, बोलो जल्दी। हाँ मैं, रुको ना, मैं सीए में हूँ, मैं करता हूँ। फोन पे अपडेट चाहिए यार सबको, तो चलिए। सर ग्रुप में मैसेज नहीं आया, ऐसा क्या? एक ही सेकंड रे, ऐसा बड़ा था ना नंबर, अभी देख तू 1.5-2 हजार ही छोटा डायरेक्ट, है ना। सोसाइटी में बोलता हूँ कि स्कीम है नहीं। हाँ, हमारे सोसाइटी वालों को स्कीम बोला ना बहुत लॉग इन करते हैं। अरे सारे ग्रुप में करना पड़ता क्या मैसेज? आइला हो गया, फिर तो लेक्चर छोड़ के ये करना पड़ेगा रे। ज्वाइन फास्ट ऑन यूट्यूब, क्या रे? सिलेक्ट ऑल, कॉपी भेजो फॉर इकोनॉमिक। अरे पर टाइमिंग तो दी हुआ है ना रे, तो फिर यस सर, सर लिंक नहीं आया था। ओके कोई बात नहीं बेटा, मैं आया ना, लिंक भी आएगा, रुको। चलो अब सुनो बात को रे, है ना, सुनो बात को। सर बाउंस, अरे अब ये बाउंस बैक किधर है बे? मेरे को ग्रुप में है क्या नहीं? मैं
चलो अपन जब तक के चालू करते वो होते रहेगा। इधर से लिंक तो आ चुका है ग्रुप में, सब लोग आराम करके लिंक के इंतजार करते। अरे यार क्या चल रहा है तुम्हारा। चलो सुनो रे, सुनो सुनो सुनो, अबे आएंगे आएंगे। चलिए नेचुरल साइंस, अभी नेचुरल साइंस के बारे में हमने पता किया, बट नेचुरल साइंस का हमको स्टडी नहीं करना, हमको किसका स्टडी करना है? सोशल साइंस। व्हाट इज मीन बाय सोशल साइंस? स्टडी ऑफ, पक्का सबका यही बोलना है? चलो ठीक है। अच्छा सारे फैकल्टी ने अपना अपना इंट्रोडक्शन दिया क्या? अच्छा देना जरूरी है, ऐसा नहीं बिना इसके नहीं चलता है ना। सर बेटा 1 बजे होगा बेटा इकोनॉमिक्स का लेक्चर, है ना, 1 o'clock को इकोनॉमिक्स का लेक्चर होगा। स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अच्छा व्हाट इज मीन बाय स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर? इंसान का बिहेवियर कैसा है, ये बात है ना। अरे सिंपल, मेरे को देखो इंग्लिश ज्यादा नहीं आएगी बट इतनी तो समझ में आती है। व्हाट इज मीन बाय, आपने क्या बोला? स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। एक इंसान किस तरीके से बिहेव करता है उसको इकोनॉमिक्स बोल रहे हो, मतलब सोशल साइंस बोल रहे हो ना आप? पक्का। अब मैं इंसान हूं तो आपको मेरे बिहेवियर का स्टडी करना चाहिए कि नहीं? सोशल साइंस के अंदर में मेरे को गुस्सा कब आता, मैं हंसता कब है, मैं हंसते हंसते नाराज कब हो जाता, जा बोलूच नको माझ्याशी, तू मला समजूनच घेत नाही, तुला नाही कळायचं। लास्ट वाला ऑप्शन तो बहुत खतरनाक है, जाओ दे तुला नहीं समझना। अरे फिर क्या काय को बुलाया इधर ये सुनने के लिए? ऐसे कितनी बार आपके साथ में दोस्तों ने किसी ने किया होगा ना, हेलो अर्जेंट फोन करना कर, ए जाओ दे तुला नहीं करना, एक अपने ठेव फोन में बोलते नहीं करे, अगली बार फोन ही नहीं करता वो। तो रीजन सिंपल है ना। 1700 लोग भाई, मेरे को नहीं पता इधर से अभी ये कौन से इसमें आए ना। आयुष भाई तू ही डाल दे यार, बोलना नहीं तू नहीं डाल पाएगा ना, फिर उस तरह से ग्रुप में मैसेज में दिख नहीं रहा है इधर कौन सा ग्रुप किधर है, मेरे को समझ में नहीं आता मेरे व्हाट्सएप के अंदर में कौन है कौन नहीं है। चलिए 1 मिनट, है ना। बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन के अंदर में न्यू है, उनके लिए इंट्रोडक्शन दे देना पड़ेगा भैया, है ना। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन क्या दे यार, कैसे मतलब खुद ही, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम मेरे से मिल रहे हैं, जो भी फर्स्ट टाइम मेरे से मिल रहे हैं भैया, है ना, मैं सिर्फ लिख लेते हैं यहाँ पे कि कौन किसके साथ में आप पढ़ रहे हो। हाँ ऐसा लिखना पड़ता ना, जानबूझ के बताना पड़ेगा, इतना पैसा लगाया ना उधर, बापू मारेगा बोलेगा पैसा लगाया था रे डिग्री देने के लिए, ठीक है ना। नहीं वो लगाते नहीं, पप्पा बोलते फ्री का माल नहीं लिखना बेटा है ना। हाँ और लॉन्च बोले बेटा 3 आंकड़े नहीं 2 ही आंकड़े लगाने कोई भी, तो मैंने 2, ठीक है। हाँ सिंपल सी बात है बेटा। बहुत सारे लोग 11th-12th में मुझसे पढ़ चुके हैं तो उनको पता है। दीपेश शर्मा, नहीं ऐसा नहीं, एडवोकेट दीपेश शर्मा, है ना, जानबूझ के ऐसा बोलने का ताकि रिपीट, हम अपन ने भी दृश्यम देखी है, 2-3 बार बोल के माइंड में फिट करवाएंगे ना चीजें, है ना। मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बेटा क्या, इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स मेरे साथ में आप पढ़ोगे, इसके बाद में आगे का सफर अपन बाद में देखेंगे। ये है सीए वालों के लिए, सीए फाउंडेशन। अगर आप सीए में कर रहे हो तो मेरे साथ में आप पढ़ोगे मैनेजमेंट, सीए में फाउंडेशन, ये फाउंडेशन वाले हैं बेटा, ठीक है। अगर आप इंटर करते हो सीएमए का इंटर, तो आप वहां पे मेरे साथ में पढ़ोगे लॉ, कंपनी लॉ पढ़ोगे सीएमए इंटर के अंदर में, ठीक है। और अगर आप 11th-12th करते हो बेटा तो सब मैं ही हूं बेटा यहाँ पे, इसका करता धरता इकोनॉमिक्स, बस वही प्रिपेयर करना बाकी है ठीक है। तो उधर विचार विमर्श चल रहा है अभी, अभी ऑनलाइन था इस साल। देखो तुमने अगर अच्छा सा रिजल्ट दे दिया, है ना, अच्छा सा अगर रिजल्ट दे दिया तो से इंटर तक भी अपन कोई ना कोई न्यूज लेके आएंगे आप लोगों के लिए। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, और अपन मिलेंगे रोज रोज 1 बजे अपन यहाँ पे मिलने वाले, 1 से 2 आप मेरे साथ में सफर करने वाले हो। मैं आपको बता देता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, डे 1 से चीजें क्लियर रखेंगे, डे 1 से। और जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको क्लियरली बताता हूँ कि मेरा लेक्चर ऑलरेडी 11:30 to 1 o'clock तक होता है, बट अपन ट्राई करेंगे समहाउ, थोड़ा डिस्टेंस दूसरे जगह पे है, ½ किलोमीटर का, तो आने के लिए मैक्सिमम 5 to 10 मिनट्स, ज्यादा लेट होगा तो आपका जो ब्रेक है, ठीक है। अपना लेक्चर कितने बजे से होता है, 1 से 2, फिर उसके बाद में क्या है बेटा आपका लॉ, कितने बजे, ठीक है ना।
हाँ तो मतलब मैं बात करता हूँ सर से, तो अपन 110 तक के मैक्सिमम चालू कर लेंगे, स्टार्ट कर लेंगे मैक्स टू मैक्स 15 110, बट आपने 1 o'clock को ही करना है भाई, मैं तो आ जाऊंगा सारे लेक्चर्स, और उसके बाद में स्टार्ट करके टिल जब तक के अपने को क्लास से बाहर नहीं निकाला जाएगा तब तक के अपन यहाँ पे रहने वाले हैं, ठीक है ना। हाँ तो चलिए 1 बजे मिलेंगे और अपना ट्राई करेंगे कि विद इन टाइम पीरियड जितना अपन ने कमिटमेंट दिया उससे पहले ही अपन सिलेबस कंप्लीट करेंगे, ताकि अपने पास में रिवीजन के लिए भी स्कोप रहे, है ना, आपके जो भी डाउट रहेंगे आप उसको भी सॉल्व कर सको। तो चलिए मिलते हैं आगे। तो यहां पे अपन कहां पढ़ रहे थे बेटा, हाँ आओ, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अब मेरे को एक बात बताओ, हम बात कर रहे हैं सोशल साइंस के अंदर में, सोशल साइंस के अंदर में हम ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी करेंगे क्या? हम ह्यूमन बिहेवियर के एवरी एस्पेक्ट का स्टडी करेंगे क्या? अरे हर एस्पेक्ट का, मतलब मैंने जैसे बताया आपको कि सर का बिहेवियर कैसा है, सर हंसते कब है, सर रोते कब है, सर है ना खुश कौन से चीजों पे होते हैं, सर चलते कैसे है ना, ये सब चीजों का स्टडी करते बैठोगे आप। इकोनॉमिकल बिहेवियर पक्का? व्हाट इज मीन बाय इकोनॉमिकल बिहेवियर? चलो देखो मैं आपको पूरा पूरा लिंक बताता हूं सर। हाँ एक मिनट भाई, हाँ क्या प्रशांत सुन ले, मैं एक बात बताता हूँ सर, बट 1 से 2 बीसी के था, अब वो सिर्फ इतना है कि बीसी के को इकोनॉमिक्स से आप चेंज कर लो, क्योंकि वो टाइम पे ऑलरेडी मैं लेक्चर में पैक हुआ एक जगह पे, तो वो टाइम पे पवन सर आएंगे, जहां पे इकोनॉमिक्स है वहां पे बीसी के चलेगा, शेड्यूल में एक सिर्फ छोटा सा चेंज है, जहां पे इकोनॉमिक्स लिखा हुआ है उस टाइम पे आपका बीसी के चलेगा, और जहां पे बीसी के लिखा हुआ है वहां पे इकोनॉमिक्स चलेगा। बेटा सिर्फ नाम का फर्क है, लास्ट में शर्मा ही है दोनों के, कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूजन तू कर मत, हमारे में तो नहीं है, तुम मत कंफ्यूजन करो आपस में, है ना, और जज बिल्कुल मत करो, क्योंकि जज तब करो छोड़ो, है ना। ये तो वही हो गया, कंटेस्टेंट आ गए रेमोडी से बोल रहा आप नाच के दिखाओ एक बार, नहीं नहीं आप अच्छे नहीं, प्रभु देवा अच्छे, वो मुकाबला कर दिया उधर ही। इकोनॉमिकल बिहेवियर, अच्छा देखिए अभी इकोनॉमिकल बिहेवियर मतलब क्या होता है, मैं आपको पूरे लिंक लगाता हूं सारी चीजों की। आपने इकोनॉमिक्स के अंदर में पढ़ा होगा कि इंसान अपने डे टू डे लाइफ के अंदर में कोई ना कोई एक्टिविटी कैरी आउट करता है ना, करता है कि नहीं करता? 2 टाइप की एक्टिविटीज कैरी आउट करता है, कौन सी बेटा? एक नॉन इकोनॉमिकल और दूसरी इकोनॉमिकल, ठीक है। अभी देखो मैं लेके जा रहा हूं आपको, एक एक टॉपिक एक एक वर्ड का मीनिंग यहां पे बताया जा रहा। इकोनॉमिकल एक्टिविटी, अच्छा नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी मतलब कौन सी? जिसके लिए आपको पैसा, मॉनिटरी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है क्या बेटा? पक्का क्या? मॉनिटरी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व नहीं, जो कि है फ्री। कैसा बेटा? फ्री फ्री फ्री। कोई पिक्चर याद आएगा? हाँ बेटा अपन तो सारे तो यहां पे क्या है? मॉनिटरी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व। देखो रे तुमको एक बात बताता, बहुत लोग गलती क्या करते हैं पता है क्या, कि जब आप पढ़ते हो ना आप उन चीजों को रटते हो, इकोनॉमिक्स के अंदर में आप रट के जा रहे हो, नहीं बेटा हर चीज के पीछे लॉजिक है, जितना लॉजिकली क्लियर रहोगे एमसीक्यू उतने आसान जाते हैं, और जितना लॉजिकली आप है ना लिथेटिक जाओगे, रटते जाओगे चीजें, उतना आपको डिफिकल्टी लेवल जाते जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि इकोनॉमिकल एक्टिविटी मतलब कौन सी? जिसके लिए आपको मॉनिटरी ट्रांजैक्शन पैसा देने का है। क्या देने का बेटा? पैसा। इधर पैसा नहीं देने का। देखो मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल नहीं बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा जिससे आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। यस यूर बैच इज है ना नॉन इकोनॉमिकल बेटा, फ्री। समाज सेवा बेटा, समाज सेवा, हित ईश्वर सेवा बेटा, ठीक है ना। तुम्हारी ईश्वर सेवा के चक्कर में ना मेरे को सच्ची में हर दिन सपने में ईश्वर याद आ रहे हैं। अब मैं बस भगवान को यही बोल रहा हूँ, भगवान 2 टाइम की व्यवस्था कर देना रहे। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको सिंपल। हाँ जैसे ये बैच भी जो अपन फ्री रिवीजन बैच ले रहे दैट इज नॉन इकोनॉमिकल, और जो नवंबर वाली पेड़ लेंगे, बताना पड़ेगा ना, नवंबर वाले बोलेंगे हम भी फ्री, तो पेड़ लेंगे दैट इज इकोनॉमिकल, है ना। जो आप अगर आप हो गए अभी याद हो गए, मैं एग्जांपल इसीलिए सेम कंटिन्यू करता हूं ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। रीजन सिंपल है ना। जैसे कि अब आप लोग है ना, हाँ भाई आपका नाम क्या है? यश, है ना। तो इतना गुस्से में क्या बोल रहा है? मैं अच्छे से पूछा था ना। यश डरा काय को रहा? अकेले भाई डरते डरते नहीं? डर तो गया एक बार, क्या मैं गुस्सा क्यों हो गया? नाम ही तो पूछा था, और तेरा ही पूछा ना, किसी और का तो नहीं पूछा था। इतना गुस्सा हो गया तू भी, ठीक है ना।
तो यश भाई है, यश भाई फेवरेट फूड क्या है? नहीं बुलाएंगे नहीं, जयश्री इधर ही छे है ना, माँ कसम तू अच्छे मार्क्स लेके पार्टी को जाएंगे अपन दोनों ही, है ना, सब देख रहे हैं कि माँ केक लाएगा, पार्टी सबको लुटेगा क्या, है ना। अभी समझो कभी ऐसे हुआ है कि जय है ना यश भाई घर पे गए, प्रॉपर पुणे से हो, हाँ है ना, ऐसे मम्मी के पीछे पड़े हो कभी कि मम्मी पाव भाजी बनाओ यार, बहुत दिन हो गए बहुत दिन हो गए, और मम्मी ने तुरंत पाव भाजी बना दी। हाँ अगर ऐसा कभी हो, ऐसा कभी हो तो बेटा मम्मी के पाव पड़ लेना बेटा, है ना। हमारे नसीब में तो ये नहीं, हमारे को चार बातें अलग सुननी पड़ती है ना, जितने पाव मैंने खाने के सोचे थे उतनी गालियां पड़ती है। कभी करके देखो, किचन में खड़े रह के देखो, है ना, ऐसा वैसा इतनी बातें, तुमको क्या है ऑर्डर देके चले जाते, ये घर है होटल नहीं, अच्छा गावात ऐसा नहीं तो क्या, ऐसा खतरनाक मम्मी बम्बार्डिंग करती ना, फिर बेचारी रहती तो माँ माँ है ना, सॉफ्ट हार्टेड है कि देख ही रही होगी बेटा, क्योंकि आज ही सुबह हुआ बेटा, ये सीरियसली बता रहा हूं, क्योंकि जियो मार्ट से हमने सब्जी ऑर्डर करी थी, तो वो जनरली डिलीवर करने आते तो वो आपको बोलते खाली कर लो बैग, तो उसमें मेरे को फुल गोभी दिखी, मैंने जस्ट मम्मी को देखा, मतलब पाव भाजी, मम्मी बोलते क्लास का टाइम हो गया, तो इनडायरेक्टली समझ लो बेटा मम्मी ने क्या बोला, मम्मा आज फास्ट है, रात को मत कुछ करना, भूखा रहूंगा, है ना, तुम्हारी चक्कर में मर जाने वाला हूं मैं, है ना। सर जयश्री कौन है? अरे पाव भाजी सेंटर का नाम है रे। अरे यार ये आदमी पूछ रहा जयश्री कौन है, ठीक है तेरी दीदी। तो सुनो, अरे कैसे बातें कर रहे हो यार तुम। तो रीजन सिंपल है, अब क्या हुआ कि भाई यश भाई गए मम्मी के पास में, और यश भाई ने मम्मी को बोला मम्मी 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 पाव भाजी बनाओ, वेडनेसडे को बोला, थर्सडे को बोला, फ्राइडे को बोला, बेचारी के सैटरडे तक आते हुए उम्मीद खत्म। संडे को सरप्राइजिंगली यश भाई उठे सुबह 11 बजे स्मेल से, कुंभकर्ण की नींद से, बोले पाव भाजी पड़ोस के घर में, अपने घर से तो उम्मीद है नहीं, बोले चलो प्लेट विट लेके, है ना, काकू मिया लो। तो ठीक है ना भाई चला गया उधर, नहीं फिर उसको मालूम पड़ा कि अपनी मम्मी ने बनाया सरप्राइज, मम्मी भी सरप्राइज देती है, ऐसे देती है, हाँ देती है। तो फिर बेचारा ने खाया पिया। कभी ऐसे हुआ कि एकदम घर की पाव भाजी घर की है भाई, है ना, जितना चाहिए उतना बटर डाल डाल के ले, कुछ बड़बड़ भी नहीं करते, एक्स्ट्रा कांदा के साथ में। कभी ऐसे हुआ कि पाव भाजी खाई और मम्मी को जाके पैसे दिए, मम्मी बहुत मजा आया, ये लो 100 रुपीज, देना मत बेटा बहुत दर्द होएगा, है ना, सच्ची बता रहा हूं। और अगर मम्मी पाव सेक रही होगी तो उलट न मारना आती, गरम करून कुठते बघून घे। है ना, चॉइस मम्मी का कि कहां पीट रही है, क्यों, अच्छा मम्मी ने जब वो बनाया फूड बनाया आपका फेवरेट, काय के लिए बनाया बेटा, मम्मी का वहां पे कुछ इंटेंशन थे पैसे कमाने का? नहीं, क्यों, ड्यू टू लव अफेक्शन, कि मेरा बेटा खाएगा खुश होएगा, ठीक है ना। देखो सिंपल है, माँ का ना बहुत सिंपल होता है, वो आपकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढती है, आप खुश हो वो खुश, उसको और कुछ नहीं चाहिए। देखो लाइफ में दो ही लोग ऐसे हैं जो एकदम बोलते ना अनकंडीशनल लव करते हैं, और जिनका कोई भी स्वार्थ नहीं होता, मम्मी पापा। कभी भी पापा आपको बोलते रहते पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, वो इसलिए बोलते हैं बेटा कि तुम जो फेज उन्होंने देखा है अपने लाइफ में, इनकम को लेके, है ना, फाइनेंशियल्स को लेके, वो आप ना देखो, आप अच्छे पढ़ लिख जाओ, जबकि फाइनेंशियल सपोर्ट तो वही कर रहे, पैसा उन्होंने लगाना है, वो सिर्फ आपको बोल रहे कि पढ़ ले बेटा। मम्मी भी सेम है, ठीक है, हर बार वो जो भी चीज बोलेगी कि बारिश में भीगना मत, तो सब आपके लिए ही, आपके बेनिफिशियल के लिए, कि तेरी तबीयत खराब ना हो, तेरे को सफर ना करना पड़े। और लाइफ में आपने ये चीज एक्सपीरियंस की होगी कि अगर आपकी तबीयत खराब है, आपसे ज्यादा आपकी मम्मी सफर करती है। कितनी बार ये एक्सपीरियंस भी किया होगा कि आपका एक्सीडेंट हुआ है या चोट आपको आई है, अपन बैठे हुए उधर दांत फाड़ते हुए ड्रेसिंग के उधर, मम्मी की आंखों में आंसू दिख रहे होंगे दूर से, मम्मी का चेहरा इधर ड्रेसिंग अपना रगड़ रहा है, मम्मी का चेहरा उधर, इधर अलग ही कनेक्शन चल रहा है, मतलब लगा मेरे है उधर से इधर, है ना, तो चलता फिर वो चली जाती, बाहर चली जाती है, मला बगवला जाणार नहीं, मेरे को देखने को होगा नहीं, मैं जा रही हूँ करके, फिर अपने को और अलग से डांट पड़ती है ना। ये वही माँ है जो थोड़ी देर पहले बोल रही थी छत पे से अगर गिरा तो और मार होगी, एक तो गिर रहा है उसको और पीटे जाएगी, तो माँ माँ है भाई। तो सिंपल है, तो माँ ने क्यों बनाया भाई पाव भाजी? लव अफेक्शन, बेटे से प्यार है, बेटा खाएगा, संडे अच्छा जाएगा, फिर दूसरे दिन से कॉलेज जाएगा, क्लास जाएगा, दीपेश सर के लेक्चर करेगा, और क्या, रीजन सिंपल है। तो ये कौन सी एक्टिविटी थी? नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। अब यश भाई तेरा दोस्त कोई है यहां पे अभी? हाँ, तेरा नाम क्या बेटा? बुमरैंग, अच्छा तू है क्या आदित्य? वो भी घूर रहा, बोले अच्छा ऐसा क्या,
है ना आदित्य। अब भाई आदित्य ने रेस्टोरेंट डाला पाव भाजी का, है ना, बोले दोस्त को पसंद है, ऐसे सबको ही पसंद हो गए। और उसने, है ना, एक दिन रास्ते से जा रहा था यश, और उसको आदित्य दिखा। अरे बोले भाई कैसे, क्या बोले नया रेस्टोरेंट, बोले तेरे को मैसेज तो भेजा था, है ना। तो वो बोल रहा था अरे नहीं मैं वो है कि नहीं सीए फाइनल की स्टडी में थोड़ा बिजी था तो मैं आ नहीं पाया, सॉरी यार। तो बोले अरे आना, होटल में खाना ही ना खा, मस्त पाव भाजी दबाई उसने अपने दोस्त के आदित्य के रेस्टोरेंट में दबा के। और आदित्य को जाते हुए क्या बोला उसने, आदित्य को एकदम मस्त से बोला थैंक यू भाई, ऐसा ऐसा। अरे इधर नहीं है क्या वो कलर विलर किधर गया, हाँ होना चाहिए ना ऐसा, थैंक यू भाई, ऐसा हार्ट बीट रही। भाई देखो मेरे को अनुभव नहीं, मेरे लिए यही हार्ट है बेटा, ठीक है ना। मेरे को तो बाद में जाके वो बीच में ना मेरे को वो एक नहीं इमोजी नहीं समझा, मेरे को एक नहीं एक दो बार वो कहीं किसी ने ग्रुप चॅट भेजा तो उसमें थे, मैं बोला कि चिमटी का इमोजी है क्या, आया थोडे असं नसतं आपल्या ह्याच्यात, चिमटा काढणं में लायल है, इतना दिमाग लगा इन्होंने इंडियन के स्टाइल में कि चिमटी वाला इमोजी है। बाद में मालूम पड़ा अरे नहीं ये भी कुछ हार्ट बीट है बनता कैसे, कुछ कुछ तो है ना। मगर तुम्हें देखो तुम ये हार्ट है ना, ऐसा कुछ तो है। हाँ अब सोचो, जाओ आप किचन में मम्मी को 3-4 बार दिखा के आओ, अगर नहीं फटका बैठा ना तुम्हारा हार्ट ब्रेक वही होएगा, है ना। अरे वी आर इंडियन, है ना, काय मग आजपासून येऊन हात वित करून जातो दे फटके, है ना। और क्या, चलो हार्ट अच्छा नहीं बना सर, है ना, क्या करे भाई, हमको बनाना नहीं आता, दिल के साफ है ना हम। तो चलिए इकोनॉमिकल एक्टिविटी, तो यहां पे कि नहीं भाई निकला और थैंक यू बोला, आदित्य जाने देगा क्या, आदित्य बोलेगा भाई 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 इधर आ, तू भाई है ना मेरा, तेरे लिए 50% ऑफ, है ना। ये जो तूने 200 का माल ठूसा, 100 रुपए देने, 100 रुपए, ज्यादा भी नहीं, फुकट तो नहीं बेटा। रीजन सिंपल है, क्यों, क्योंकि इसका मेन पर्पज यहाँ पे क्या है, इकोनॉमिकल एक्टिविटी कैरिड आउट कर रहा। जबकि देखो अगर तुमने देखो दोनों साइड में प्रोडक्ट ही है, यहाँ पे भी पाव भाजी है, यहाँ पे भी पाव भाजी है। वो बोला रहा मैं तेरे को ढेर सारे दुआएं देंगे ना, मैं तेरे को बीवी अच्छी मिलेगी, बच्चे गोरे होएंगे, ठीक है ना, बहुत सारी दुआएं दिया। वो बोलेगा हाँ, वो वैसे भी हो जाएगी, तू पैसे दे। अरे बीवी की बात करा रहे, अरे गलत है तो, अरे सुन, अरे सुनो, अरे अरे नहीं, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, मेरे भाई मेरी बात सुनो। अगर इंसान के पास में पैसा है तो अच्छी वाइफ मिलेगी, मैं ये बोल रहा था रे, तुम सच्ची में मैं बता रहा हूं, कितने बिगड़ गए तुम 12th स्टैंडर्ड के बाद में, है ना। रे कैसे रे तुम, है ना। तो रीजन सिंपल है रे, रीजन सिंपल है, पैसा देना पड़ेगा ना। हाँ तो यहां पर क्या हुआ है, एक एक्टिविटी थी, कौन सी बेटा, इकोनॉमिकल एक्टिविटी, और एक थी नॉन इकोनॉमिकल। दोनों जगह पे मैंने एग्जांपल इसलिए कॉमन लिया कि आपको समझे प्रोडक्ट सेम है, खाना सेम है, सिर्फ एक इसके अंदर में पैसा देना है, एक इसके अंदर में पैसा नहीं देना है। जहां पे आप पैसा दे रहे हो वो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, इसका मतलब वो इकोनॉमिकल एक्टिविटी है, और जहां पे आप पैसा नहीं दे रहे हो वो नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी है। इतना क्लियर है, अरे हाँ या ना। दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है, कभी ऐसे हुआ है क्या कि आप बारिश के अंदर में ऐसे मतलब नाच रहे हो, आपके अंदर की श्रद्धा कपूर जाग गई, एकदम छम 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 करना चालू कर दिया आपने कि नाचू आज मैं छम छम छम, है ना। तो ऐसा आ गया पुलिस वाले, आ इधर क्या कर रहा, और पानी में नाच रहा, 50 रुपए दे, पानी में नाचने के, फ्री है ना, फ्रीली नाचो, है ना, नहीं तो खड़क वासला जाओ, हरकतें देखो, नाचने की बातें कर रहा मैं भैया, तुम अपना दिमाग चलाओ ही मत। और मैं आज डे 1 पे क्लियर कर रहा हूं, ठीक है ना, कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट आई सेड, नॉट व्हाट यू थिंक। आपकी सोच के लिए आप जिम्मेदार है, मैं नहीं, मैं अपने शब्दों के लिए जिम्मेदार हूं, उसका एक्सप्लेनेशन मैं तुरंत देते रहता हूं, थोड़ा सा पेशेंस रखो सिर्फ। बट तुम्हारे में पेशेंस कहां है, तुम बोलो हम सोच लेते सर, है ना। हाँ और मेरे को फालतू पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछने, है ना, आधे लोगों के दिमाग में चल रहे वो बिल्कुल है ना। तो रीजन सिंपल है, तो यहां पर क्या है, पैसे लेते क्या आपसे नहीं, बट वही अगर हम रेन डांस विन डांस में जाते हैं तो पैसे लेते हैं। कभी आप नदी के अंदर में, है ना, अपने खड़क वासला अच्छा है, सस्ता मजबूत टिकाऊ, जाओ उड़ी मारो उधर से तैर के आ जाओ, पैसा लेते क्या नहीं। स्विमिंग पूल के अंदर में पैसा लेते, वो इकोनॉमिकल एक्टिविटी है, ये नॉन इकोनॉमिकल है ना। बट हाँ वो फालतू मीम नहीं कि खड़क वासला में से गया, है ना, मुला मोटा नदी से बाहर निकला, इधर नहीं होता सही, ठीक है ना। पवन सर भी यही बोलते, क्या बोलते पवन सर,
मैंने बोला ना, अरे सरनेम सेम है ना, हम क्या वो एक ही थाली में खाते ना, चट्टे बट्टे है, तो वो झूठा खाने से एग्जाम्पल भी क्रॉस हो गए होंगे। तो रीजन सिंपल है। तो यहाँ पे क्या है, नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी, रीजन सिंपल है। जैन अभी देखिए मैं आपको बहुत सारे एक्टिविटीज बताऊंगा जो इकोनॉमिकल नॉन इकोनॉमिकल, जैसे डॉक्टर्स लोग रहते फ्री में कैंप चलाते, नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। समाज सेवा, वही उनके क्लिनिक पे जाओ, लूटो चेहरा देख के, वो बोलते ना हिंदी में बोलते ना चेहरा देख के टीका निकालना, मालूम है, अच्छा दिख रहा बकरा हलाल करो, आपके 2-3 टेस्ट करने पड़ेंगे, बहुत गंभीर समस्या है, ठीक है ना। हाँ, और कितने, और उसमें भी मतलब मेरे पास में माँ के नाम से बहुत एग्जाम्पल है, बट मेरे को घर जाना है, मैं नहीं बोलूंगा, है ना। कभी आपने ये भी एक्सपीरियंस किया होगा कि डॉक्टर के पास में माँ के साथ में जाओ, आधा ट्रीटमेंट माँ बताती है उसको, वो बोलता है कि अच्छा बोले क्या है नहीं एसिडिटी है याला, डॉक्टर का कुछ लेना देना नहीं, मी म्हणती है तुम्ही माझा ऐका, ऐसा लगता काय कुछ लेके गए उधर, है ना। वो बोलते कि अरे ये उम्र में छाती दर्द करना ये हो सकता है, इसकी वजह से होगा, ब्लॉकेज हो सकते हैं, हार्ट ऍसिडिटी, सकाळी मिसळ पाव खाल्ली, काल रात्री हे खाल्लं ते खाल्लं, 3 दिन का माँ गिना के बताती है, कुछ नहीं एसिड गोड़ा दिया, है ना। और क्या, उसके पहले घर पे 2-4 ट्रीटमेंट दे देती उसको, है ना, उससे वो बेचारे का पूरा कार्यक्रम खराब हो जाता। तो चलिए, नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी समझा, इकोनॉमिकल एक्टिविटी समझा, अब आ जाओ वापिस से अपने वाले कंसेप्ट पे, ये साइड में। यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे ना बेटा कि इकोनॉमिक सोशल साइंस के अंदर में स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इकोनॉमिकल बिहेवियर, इकोनॉमिकल बिहेवियर मतलब कौन सा, जब आप कोई भी इकोनॉमिकल एक्टिविटी कैरिड आउट करते हो उस टाइम पे आपका बिहेवियर कैसा होता है उसका स्टडी करना, मतलब इकोनॉमिकल बिहेवियर का स्टडी करना। सर मतलब, ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, यहां पे अपन समझने की कोशिश करेंगे, पहले ह्यूमन बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं, फिर बाद में अपन समझने की कोशिश करेंगे किसको बेटा, इकोनॉमिकल बिहेवियर को, है ना। इसके पहले भी मैंने बताया था हमारा सहीश, है ना, सहीश एकदम शानदार बच्चा एकदम, है ना, मतलब जो उसको बेचारे को आप मतलब कभी भी बोलोगे ना काम में मना नहीं करता हूँ, हाँ सच्ची में। तो जब मैंने 12th में उसको पढ़ा रहा था स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, तो उसको मैंने बोला था कि मतलब काम कर, सोसाइटी में कोई भी एक जन को पकड़ और उसका पूरा स्टडी कर गया, है ना, क्योंकि सहीश आधे लेक्चर से गायब हो गया था, तो उसने आधा ही पढ़ा, तो वो स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, है ना। सहीश किसको पकड़ा बेटा तू सोसाइटी में, दादाजी, अच्छा जेंडर लेने का दिक्कत ही नहीं होती, इधर बच्चे खुश हो जाते, ठीक है ना। डॉक्टर के सामने इंसल्ट हो जाता, बेटा ठीक है वो तो, है ना, चलता बेटा, मम्मी को कभी क्रॉस नहीं करना, है ना। और इंसल्ट के बाद मम्मी के सामने कभी जाओ उनके साथ में शॉपिंग करने, वो थैली ऐसी की ऐसी मुंह छुपा के घूमना पड़ता कि मैं इनके साथ में नहीं हूं, है ना। अच्छा तुमको पता है ना मम्मी थैली के लिए भी झगड़ती है, थैली लेके उससे काम आती कभी भी, तेरे को डब्बे में बांध के देने का है मम्मी। नहीं सीरियसली, मैं कभी मार्केट में जाता और कोई स्टूडेंट मिल गया ना और मम्मी का कुछ सामान है, उसको बोलने कभी थैली देगा, तेरा स्टूडेंट है ना मम्मी, कैसा लगेगा कि टीचर मतलब थैली देना मैं तो क्या, जा बोल क्या, मैं बोलू क्या मम्मी उधर चल हो जाती, सीधी बात है। मम्मी के साथ में बार्गेनिंग को ज्यादा ना, मतलब मेरे को बहुत हंसी आती, मैं रिलैक्स बैठा रहता, मम्मी जब बार्गेनिंग चालू करती मतलब तूफान, अगर किसी ने 500 का प्रोडक्ट बोला मम्मी चालू ही 50-100 से करती है, मतलब उसको छोड़ो अपने को शर्म आती है, और वो लेके भी आती है वो चीज, ठीक है ना। उसमें उसको अच्छा सब बार्गेनिंग होने के बाद में, सब सामान लेने के बाद में 2 बातें अलग से सुनाती है, 3rd क्लास क्वालिटी का है फिर भी 150 रुपए दिए, जाऊ दे आता उसको 2 बातें सुना दिया मम्मी ने, है ना। तो रीजन सिंपल है। तो आइए अब क्या हुआ, भाई ने सहीश ने पकड़े एक दादाजी को पकड़ा, दादाजी को पकड़ा मतलब वैसा नहीं रहे, फॉलो कर रहा था, है ना। अरे हाँ तो उसको डे टू डे एक्टिविटी देखनी है ना। अब दादाजी को मैंने बोला भाई बताना मेरे को ह्यूमन बिहेवियर बताना, तो इसने कि नहीं भाई बहुत शिद्दत सा आदमी है, इसने पूरा डेली रिपोर्ट लेके आया। दादाजी मॉर्निंग में 7:30 बजे उठते हैं नींद से, ठीक है, फिर कहां से आ रहे तुम, गलत टाइम पे साउंड दे रहा, 8 बजे वॉक को जाते, 9 बजे वॉक से आते, भारी नाश्ता ठूसते, घर पे बताते कि वॉक को गया था, है ना। फिर 10 बजे एक ले लो रे कुछ भी लो, न्यूज पेपर पढ़ते,
हाउ, तो टाइम है ना, हाउ, तो हाँ अपने को थोड़ा सेटलमेंट करना है सर, 5-10 मिनट का समझो, 1 बजे तक का टाइम डाला है आपने उधर। मैचिंग 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 बाय बाय। हाँ बढ़िया, ये हुई ना समझदारी वाली बात। ये ऐसे अगर आदमी जिंदगी में हो ना, समस्या ही ना रहे, सच्ची बता रहा हूं मैं। देखो, ये 3 मेरे और 12 आपके, 15 हो गया। आप देखो जब तक के सब अच्छा हुआ है क्या, है ना। हाँ तो सिंपल सी बात है, न्यूज़पेपर पढ़ रहे, फिर है ना, अरे सुनो रे, 11 बजे टीवी देख रहे, इसने पूरा दिन का शेड्यूल बता रहा है मेरे को, है ना। 12 बजे लंच कर रहे, 2 बजे फिर 2 बजे तक फिर टीवी देख रहे, फिर क्योंकि वो पुणे के थे सीधा 5 बजे। इफ यू नो देन यू नो, ठीक है ना, झोपा गाड़ा। ठीक है, मैं सच्ची बता, मैं इसके पहले इंटर वाले में बताया था, मतलब किसी पुणेकर को अगर उचकाना है, मतलब उससे बदला लेना कभी जिंदगी में, और तुमको असली पुणेकर अगर देखना है कि असली पुणेकर क्या होता, कभी 2 बजे के बाद, मैं तो बोल 2 बजे नहीं क्योंकि वो सोने की प्रोसेस में, बस हाँ 3 बजे, क्योंकि वो गहरी नींद में आया, सिर्फ दरवाजा ठोकना और ये चीज पूछनी है कि क्या आप सो रहे थे, फिर वो आपको असली रूप धारण करेगा ना। वो पहले के होते थे ना ऐसे राक्षस लोग जो मानव के रूप में घूमते थे और अचानक से राक्षस का रूप धारण कर, सेम वही दिखाएगा वो आपको। या जरा खुर्ची घेऊन बसा, बस ऐसा कार्यक्रम को शुरुआत करेंगे ना, तो रीजन सिंपल है। फिर इसने कि नहीं मेरे को दिन का पूरा बताया कि भैया 6 बजे तक के फिर योगा करते हैं, हो ना, ये पूरे दिन बताया, 9 बजे डिनर करते हैं। मैंने बोला अबे ओ भाई ये क्या कर रहा तू, बोले 11 बजे सो जाते हैं वापस से। ये इसने पूरा दिन का शेड्यूल लिख के लेके आया। बोले सर आपने बोला ना ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी करना, मैं उनका बिहेवियर बता रहा हूँ, है ना। और दादाजी बोले सर एक सीक्रेट बात है, ये जो न्यूज़पेपर ये खुद का नहीं है, पड़ोसी का है। वो ऑफिस जाते हैं, बाद में ये निपटा देते, 11 बजे उठने के पहले वापस रख देते हैं। तो रीजन सिंपल ये इसने बताया। मैंने बोला ओ भाई अपने को किसका स्टडी करना था, इकोनॉमिकल बिहेवियर का, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज का। ठीक है, अब इसमें से इकोनॉमिकल एक्टिविटीज अगर आपने देखा तो कौन सी थी बेटा, नाश्ता किया, ठीक है, या फिर वो जब यहां से कोई भी अगर ग्रोसरी खरीद के लाते हैं, सब्जी खरीद के लाते हैं, डेली नीड्स की चीजें खरीद के लाते हैं, तब क्यों, क्योंकि तब उनके एक्चुअल इकोनॉमिकल बिहेवियर पता चलेगा। सब्जी वाले के पास में इकोनॉमिकल बिहेवियर पता चलता है, एक लिंबू द्या ना, 4 काळ्या कोथंबीरच्या टाका, मिरच्या तर खराबच आहे, वहां पे बिहेवियर, एक्चुअल बिहेवियर पता चलेगा। ठीक है ना, कितने लोग तो उधर भी पैसे देते थे, ढाप के लाते, है ना, ऐसे ऐसे पैसे देते, इधर लिंबू अटके हुए ना, क्योंकि सीधी बात है। बट मैंने देखा कितने लोग आउट ऑफ पुणे के, आउट ऑफ पुणे, है ना, कभी पुणे के बाहर अगर आप रहते हो, आप जिस भी गांव में रहते हो, होम टाउन में रहते हो, कभी कड़ी पत्ता के लिए पैसे दिए आपने, मेरे को आज तक याद नहीं। इधर उधर के एक डंडी के लिए भी 5 रुपए मांग लेते हैं, है ना, वो तड़का उधर कम अपने को ज्यादा लगता पहले। तो सिंपल सी बात है ना, मतलब सच्ची बता रहा हूँ, 2-4 चीजों के लिए, लींबू हो गया, लींबू 1-2 मिल जाते, मिर्ची मिल जाती, धनिया मिल जाता, है ना, 15 रुपए की सब्जी में 5-10 रुपए का मटेरियल फ्री लेते घर वाले। और क्या, अभी जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वो शेंगा मटर खरीदते खरीदते 8-10 मटर तो वही खा जाते, कड़क जरा गोळच नाहीये, गे रे छोट्या दादाला बोलून घेऊन ये, वो चिंटर फिंटर और पाव भर तो ये खा गए खड़े खड़े, है ना। इधर तो हात नाही लगाने का सब्जी को, तिथनच बघा हात लावणार जागी ना होणार ती, आईला खतरनाक है। रीजन सिंपल है, तो यहाँ पे इकोनॉमिकल बिहेवियर का देखना, जैसे फॉर एग्जांपल दादाजी ने नाश्ता किया, दादाजी ने ग्रोसरी खरीदी, दादाजी ने फ्रूट खरीदे, वेजिटेबल, ठीक है ना, डेयरी प्रोडक्ट। इस टाइम पे दादाजी का बिहेवियर कैसा था, इसका हमको स्टडी करना। इकोनॉमिक्स के अंदर में हमको इकोनॉमिकल बिहेवियर का स्टडी करना। बेटा अगर ऐसे पूरा स्टडी करते बैठोगे तो निपट जाओगे, रीजन सिंपल है। तो यहां पर आपको अभी तक के हमने क्या देखा, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स इज एन कौन सा बेटा, सोशल साइंस। सोशल साइंस मतलब क्या है, सोसाइटी का स्टडी करना। सोसाइटी का स्टडी करना मतलब क्या है, सोसाइटी में कौन रहता है, ह्यूमन बिहेवियर। सोसाइटी के अंदर में ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी करना, ह्यूमन बिहेवियर के एवरी एस्पेक्ट का स्टडी करना है क्या, नहीं, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट का स्टडी करना। इकोनॉमिकल एस्पेक्ट मतलब कौन सा, जिसके लिए हम पैसा देते, उसकी बात हम कर रहे हैं। अरे हाँ या ना,
अरे यहां तक के समझा क्या? एकदम बेसिक बेसिक चीज, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन यहां तक नहीं? अरे हाँ या ना? चलो, लिंक लग रहा है क्या बेटा? किस तरीके से वर्ड डिराइव हो रहे हैं, किस तरीके से सब्जेक्ट डिराइव हो रहा है, हर चीज को अपन इसी तरीके से जाने वाले हैं। आज मैं जनरली जानबूझ के इसलिए रोक रहा हूं, मैं आपको पहले तो बता दूं, कल अपन वापस से फुल फ्लेज चालू करेंगे इकोनॉमिक्स से, है ना? आप, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे को कुछ चीजें आपके साइड से चाहिए। पहला, लेक्चर होने चाहिए में आप रेगुलर। सेकंड, आप बनाओगे एक नोटबुक, ठीक है? ऑनलाइन वालों, तुम ये खुश मत हो जाना बेटा कि तुम बच गए, तुम बचे नहीं हो बेटा, है ना? अभी मेरे अंदर में भी एक जो इंसान है वो जागेगा, अभी मैं आपकी पीडीएफ मंगवाऊंगा बेटा, ठीक है ना? हाँ, इसके लिए हम टीम, वो क्या करना है, ऑफलाइन वाले तुम तो खत्म काम है तुम्हारा प्रोग्राम। एवरी वीक के एंड में आप मेरे को अपडेट दोगे कि आपने कितना पढ़ा है। ऑल सब्जेक्ट का दिया तो वेल एंड गुड, बाकी रिस्पेक्टिव फैकल्टी को दिया चलेगा, बट इकोनॉमिक्स के लिए तो करना ही करना है आपको, ठीक है? इससे पहले कि मैं सडनली आपको क्वेश्चंस पूछ लो, आप खुद आके मेरे से डाउट सॉल्व करवा लोगे। डाउट सॉल्व आप आफ्टर लेक्चर भी कर सकते हो, ड्यूरिंग द लेक्चर भी मैं आपको टाइम देता हूँ। जो ऑल स्टूडेंट है उनको पता होगा कि हम 5-10 मिनट्स, जब मैं कोई कंसेप्ट पढ़ाता हूँ उसके बाद में मैं वॉक कर लेता हूँ क्लास में। तो अगर आपके तब इंडिविजुअली भी है, मैं आपके पड़ोस से आ रहा हूँ, तो आप तब भी डाउट पूछ सकते हो। डाउट क्लियर करना बेटा, डाउट कभी भी माइंड में मत रखना, ठीक है ना? आप ओन वर्ड्स में लिखोगे आंसर तो भी चलेगा, मतलब मैं नोट्स की बात करूं, आपने एग्जाम्पल लिख दिया, आपने मराठी में लिख दिया, आपने इंग्लिश में लिख दिया, हिंदी इंग्लिश मिक्स। मेरा यहाँ पे मेन कंसेप्ट क्या है, आपका कंसेप्चुअल क्लियरिटी होना, ठीक है ना? तो ये आप राइट डाउन करोगे। सर नोटबुक 200 पेजेस की, कोई भी ले लो यार। अब ये मत पूछना सर क्लासमेट की ले, क्या सुंदरम की ले, क्या हमारे पड़ोस में उसकी, कोई भी ले लो, स्पाइरल वाली ले, क्या बैंडिंग वाली, भाई कोई भी ले ले, पूरे पन्ने ले ले भाई, ठीक है? मेरे से मत मांगो, है ना? नहीं तो बोले वो अगर आप नोटबुक और पेन दे देते तो मजा आ जाता बेटा, तुम्हारे मजे के चक्कर में सजा हमको हो रही है यहाँ पे। तो ये बाद में एक चीज जो कंपलसरी है आपके लिए, टेस्ट। मैं आपको सिंपल पासिंग के कुछ टिप्स बताता हूं। टेस्ट दोगे, टेस्ट के अंदर में फॉर एग्जाम्पल 100 मार्क का टेस्ट हुआ, तो आपने स्कोर किए फॉर एग्जाम्पल 60। अरे हाँ या ना? कितने क्वेश्चन गलत है बेटा? 40। ये 40 को आप क्या करोगे, राइट डाउन करके निकालना। नहीं है बुक में है तो इसको क्या करना है, आपको रेड कलर से मार्क डाउन करके रखना। रीजन सिंपल है, जब हम एग्जाम के टाइम पे पढ़ेंगे ना, आगे जब मैराथन के पहले आप पढ़ोगे, जब एग्जाम के पहले आप पढ़ोगे, तो आपको सारे ये जो 60 मिले इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, आपको फोकस किस पे करना है, 40 के ऊपर में। तो ये होती है स्ट्रैटेजी। आप क्या करते हो, आप गधा वर्क करते हो, डोंकी वर्क। स्टार्ट के पहले पन्ने से लेके आखिर तक आपको कोशिश रहती है कि मैं 100% कवर करूं। गधे हो, 100% कभी नहीं होता कवर। जो हमारा डिफिकल्टी वाला पार्ट है, जहां पे मैंने मिस्टेक्स करी है, उस पे फोकस करो। सिंपल है। तो ये 40 पे हम पहले फोकस करेंगे, तो ऐसे सारे टेस्ट के आप क्वेश्चन निकाल के रखोगे। अरे क्योंकि ये तो मेरे को आते ना रे, आने वाली चीज क्या भूलने वाले हो गए तुम? नहीं ना, रीजन सिंपल है, जो चीज नहीं आती उसके ऊपर में फोकस करो। तो ये मैं तो बोलूंगा, ये राइट डाउन करके निकालो। राइट डाउन करके नहीं निकाल रहे तो उसको मार्क डाउन करके रखो और इसको पढ़ते रहो, ठीक है? अभी फॉर एग्जांपल टेस्ट ये वीक हुई, तो नेक्स्ट वीक तक के ये 40s भी कवर हो जाने चाहिए आपके, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। मैं यहाँ बैठा हूँ, कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी डिफिकल्टी आती है आपको, और मैं बोल रहा हूँ आपको, जैसे एक बार रेगुलर लेक्चर चलेंगे नेक्स्ट वीक से, आप आके इंडिविजुअली मिलो, अपन स्टडी प्लान करेंगे बेटा। यहाँ पे फ्री होने के बाद में मैं तो बोला हूँ, मैंने बाकी बच्चों को भी बोला, जैसे लेक्चर खत्म हो जाते आप 3:30 को फ्री हो जाओगे। 3:30 के बाद में आप लंच कर रहे हो, लंच करो, थोड़ा टाइम पास करके 4 बजे से 6 बजे तक यहीं बढ़ जाओ। धूप में कहाँ जाओगे? हाँ तो उन्हाड़ा है, ऊन विन लागनार है ना? हाँ और क्या, 6 बजे तक के यहीं पे स्टडी करो, खत्म रे, खत्म। देखो ना तुम कितना परफेक्टली जाओगे। 7:30 को आए, 3:30 तक खत्म, 4 बजे से बैठा, 6 बजे तक के तो सारे सब्जेक्ट पढ़ के हो जाएंगे। एक हाथ दूसरा छोड़ा तो थेरी तो खत्म। और ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में बहुत भागेंगे अपन, नहीं, खत्म। उसके बाद में क्या है, आपको आप घर पे जाओ, रिलैक्स करो। ये अगर मेथड से जाओगे, रेगुलर अगर स्टडी करोगे, रेगुलर स्टडी आप कोई भी कोर्स का कर लो, आप फेल नहीं हो सकते अनटिल अनलेस आपने डिसाइड किया कि मेरे को फेल होके दिखाना है ना। तो सिंपल सी बात है, ये प्रैक्टिस करो। मैं सीरियसली बोल रहा हूं, बाकी कुछ नहीं। मेरे को सिर्फ आप 1 मंथ दो, अपना 1 महीना मेरे को दो। 1 महीना इस तरीके से आप एक बार स्टडी करके देखो। ये सारे क्लासरूम, ये सारी फैसिलिटीज, ये सिर्फ आपके लिए और आपके लिए। और अपन ने यहाँ पे ज्वाइंट वेंचर करने के पीछे का मेन मोटिव यही था कि आपको क्वालिटी एजुकेशन मिले। अपने साथ में जो भी फैकल्टीज जुड़े, आज चाहे वो पवन सर हो, सौमिल सर हो, है ना, नवनीत सर हो, और दूसरे भी जो अपने को आगे फ्यूचर में पढ़ेंगे या जिनके गाइडेंस में हम वर्कआउट करेंगे, ये सारे नेशनल लेवल फैकल्टीज है बेटा,
ठीक है ना। तो इनका गाइडेंस हमको मिल रहा है तो इसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लो। और हमने स्पेसिफिकली अपन ने इनको रोक के रखा है क्योंकि अपने को कॉमर्स के अंदर में कुछ नया करना है, ठीक है ना। कब तक ये साइंस वाले हवा करते रहेंगे पोस्टरबाजी करके। मैंने वो साइंस वालों के रील देखे, क्या रोते भाई, खतरनाक इमोशनल ब्लैकमेल करते है ना। अभी कुछ तो नया चल रहा था ना, सर जीत नहीं पाओगे नहीं होगा भाई, कुछ भी इशू हो सकते हैं, उनके पर्सनल इशू हो गए, हाँ वो कुछ जो भी है। बट अभी रिवॉल्यूशन का टाइम अपना है क्योंकि कॉमर्स के अंदर में एक ट्रेंड चल रहा है कि भैया ये कोर्स डिफिकल्ट है, वो कोर्स डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट कुछ नहीं है, हम उसको प्लानिंग करके नहीं जाते। अगर आप प्रॉपरली प्लान कर लो तो कोई भी रिजल्ट निगेटिव आ ही नहीं सकता, रिजल्ट निगेटिव आ ही नहीं सकता। और ऑनलाइन वालों, अगर आपको लगता है कि सर नहीं ये सिर्फ ऑफलाइन वालों के लिए फायदा हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं है बेटा। ग्रुप के अंदर में मेरा पर्सनल नंबर है, आप उस पे इंस्टाग्राम पे निंजा टेक्निक फॉलोअर बढ़ाने की, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं रील वील तो बनाता नहीं हूँ कि मेरे व्यू लाइक बढ़ेंगे, मैं काचा बादाम तो करता भी नहीं वहां पे कि मेरे को वहां पे कुछ फायदा है। तो रीजन सिंपल है, आप वहां पे मेरे को क्वेश्चन पूछ सकते हो। हाँ अभी कमेंट बॉक्स में तुम्हें नंबर डालने सरा पब्लिक है भाई, पता नहीं, एक बार मैंने इसके पहले ही बताया 12th में, एक बार 12th के मैराथन में जोश में नंबर डाल दिया था मैंने, मतलब बच्चों को कुछ भी अब पूछो, ठीक है ना। उधर वो है ना आसाम साइड से फोन आ गया, उसके सच्ची बता रहा हूँ मैं, मैसेज मिले तो बताऊंगा कभी, मैसेज और कॉल पे कर रहा है, मतलब भाई वो क्या, मेरे को आखिरी तक लैंग्वेज नहीं समझ में आई। अच्छा बोलते टाइम लास्ट में गाली मारते हुए हिंदी में मार के गया मेरे को, इतने देर अपने ओन लैंग्वेज में बड़बड़ किया। बाद में बोलते जब डाउट नहीं, बोले डाउट सॉल्व नहीं कर सकते तो नंबर काय को दिया। मतलब अभी तो ये इतने देर से यही लैंग्वेज में पूछ लेता ना, कौन सी तो भी लैंग्वेज मेरे को पढ़ती नहीं आ रही है, इधर कहां से आंसर दूंगा मैं। तो रीजन सिंपल है भैया, यहाँ सार्वजनिक न को तो आप उधर से कलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं बड़े जल्दी, अभी लॉ का लेक्चर चालू होगा विद इन 5 मिनट्स, ठीक है ना। सौमिल सर आएंगे और चालू करेंगे। तो आप आपके बाकी कैसा सर ऑनलाइन में टेस्ट होगा क्या बेटा, सब होगा, कोई किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, किसी को नहीं बख्शते हम। अरे भाई ऑफलाइन में आना ही चाहिए, ऑफलाइन का एनवायरनमेंट बहुत ही अलग होता है और ऑफलाइन के फायदे बहुत ज्यादा है आपको, मैं सीरियसली बता रहा हूं क्योंकि फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, हाँ मालूम मेरे को तो जा सकता, ठीक है ना। तो उसके वजह से क्या है, ऐसा ऐसा जा, ठीक है ना। ऑफलाइन का फायदा ये है कि अंडरस्टैंडिंग ज्यादा रहती है, पर्सनल अटेंशन होता है। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी लोग पुणे में है अवेलेबल या आजू बाजू में, तो आप ऑफलाइन क्लास जरूर अटेंड करें। सर ये तो गलत बात है, गलत लैंग्वेज में देता तो बट हिंदी में कोई बात नहीं बेटा, लाइफ में चलता रहता। चलो बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, सी यू टुमारो, नए जोश के साथ में मिलते कल। टिल दैट टाइम बाय बाय, टेक केयर बेटा।